तो आज मैं क्लास में टाइम पे आ गई। यस, आज मैं अपनी क्लास में टाइम पे आ गई और आज हम बड़ा ही प्यारा अपना मैथ्स का पहला चैप्टर लेकर इस क्लास में आए हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब लोग अपनी बुक खोल लें, बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हमें बुक की ज़रूरत तो 100% पड़ती है और हमें उसे अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पहली बार तो हम क्वेश्चंस को इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर दैट तो आज हम प्रॉपर नोट्स के साथ आए हैं। जो आपके एनसीईआरटी का 1.1 है उसके पहले जो चीज़ें पढ़ाई दी गई हैं वो मैं इतने में आज क्लियर कर दूंगी। तो उसको पढ़ने के लिए आपको तो सबसे पहले आपकी बुक की ज़रूरत है। उसके पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज इंटीजर्स या व्हाट आर इंटीजर्स। हम आर लगाएंगे क्योंकि एस लगा हुआ है और फिर थोड़ी ग्रामेटिकल भी चीज़ें हम पढ़ेंगे मैथ्स में। और खैर इन सबको छोड़ते हुए व्हाट आर इंटीजर्स, आई थिंक इट इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन दैट व्हाट आर द इंटीजर्स, राइट। तो इसे हमें पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। व्हाट आर इंटीजर्स, हमें इसका आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। इसका आंसर है इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स दो टाइप। पहले तो मैं बता दूं व्हाट आर इंटीजर्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो चलो अब हम इसको लिख देते हैं प्यारे से वर्ड्स में। आज थोड़ा उल्टा करेंगे, क्वेश्चन ब्लू से लिखेंगे और आंसर ब्लैक से लिखेंगे। तो फटाफट से मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, आप भी लिख लीजिए, मैं भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमें पहले तो इसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो द सेट ऑफ, ध्यान से बजिएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अब भाई ये पॉजिटिव नंबर्स क्या है हम ये भी पढ़ेंगे, हम सारी चीजों के नॉर्मली लेकर चलेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, आप ध्यान से समझे, हाँ मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। एंड नेगेटिव नंबर्स, दिख रहा है अच्छे से आप सबको? हाथ हटा दूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, आप तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। The set of positive numbers and negative numbers, क्या set of positive numbers and negative numbers along with zero is called integer. And I'm sure आपको अब integers समझ में आ गया होगा। तो this is what the integers is. तो फटाफट से अब हम दोबारा जूम कर लेते हैं, जैसे अब मैं भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाऊं। खैर मेरा दिखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो है ना। उसके बाद ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव नंबर्स क्या है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स क्या है, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने बुक से रीड कर लें। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने ऊपर ही लिख दिया है दैट इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जीरो ही लिख दिया है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलॉन्ग विद जीरो, ठीक है। तो आपको इन्हें समझना पड़ेगा, फिर ही आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। आपको अब समझ में आ रहा है, बड़ा ही आसान है। तो हम पढ़ रहे थे व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड व्हाट आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं, व्हाट आर पॉजिटिव एंड व्हाट आर नेगेटिव। तो मैं थोड़ा झुक के लिख रही हूँ क्योंकि नीचे है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, आप प्लीज जरा इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स ही अगर हमें नहीं आएगा तो भूल जाओ कि हमें इंटीजर्स आएगा, कभी भी इंटीजर्स आएगा, कभी भी हमें इंटीजर्स नहीं आएगा। तो इसके लिए हम पॉजिटिव इंटीजर्स पहले पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा अच्छे से हेडिंग डाल देती हूँ, थोड़ी जो राइटिंग है ना और मार्कर भी चेंज हो गया, तो मैं दोबारा से यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स डालूंगी। बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर ही होता है, बट वो एक पॉजिटिव वे में लिखा रहता है। पॉजिटिव मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, 2 मिनट रुके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव नंबर्स जानते हैं आप, हमने पढ़ रखा है 2 नंबर्स होते हैं, क्या
पॉजिटिव। हम जानते हैं व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। पता है नंबर्स में एक चीज छुपी हुई है जो आपको दिख नहीं रही है, बताओ क्या हो सकता है? हमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है एंड हमें कॉमा भी दिख रहा है। तो भाई क्या है जो इसमें नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है। हाँ जी, इसका साइन क्या है? साइन जो इनविजिबल होता है, जो हमें दिखता नहीं है और लिखना भी जरूरी नहीं माना जाता। अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको प्लस मान के ही चलते हैं, लेकिन अगर है तो फिर हम उसे माइनस मान के चलते हैं, क्योंकि सिर्फ दो ही साइन होते हैं। तो अभी हम पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। किसके साथ? नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। बड़ी नॉर्मल तरीके में हम पढ़ेंगे। अब नेगेटिव इंटीजर्स मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, आपको एक छोटे से रूप में समझा दूंगी। बेटा नेगेटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगता है। किसका साइन लगता है? माइनस का साइन लगता है। वो क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। क्लियर? आई एम नॉट श्योर कि आप एकदम क्लियर हो। पॉजिटिव इंटीजर, हाँ तो क्या है? 1 2 3 4 5 हमने पॉजिटिव पढ़ लिया। नेगेटिव क्या है? जिस भी नंबर के आगे माइनस का साइन लग जाए। और अगर हम तुलना करें पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो नेगेटिव हमेशा छोटा रहता है। ये तो हमें शुरू से ही पता है, आई थिंक बचपन से ही पता है, फर्स्ट सेकंड से ही पता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में हम कि अगर आपको इंटीजर्स, अच्छा आपके बुक में आप चाहे जिस भी बुक से पढ़ रहे हो इंटीजर्स, आपके बुक में अपोजिटनेस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अपोजिटनेस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। पक्का आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी प्रेजेंट है। मतलब अपोजिटनेस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है? जैसे अभी नहीं कि हॉट एंड कोल्ड, ये सारी चीजें नहीं। अरे अपोजिटनेस मतलब बेटा, अपोजिटनेस मतलब बेटा जैसे प्रॉफिट लॉस, अगर लिखा है प्रॉफिट ऑफ ₹200, तो इसकी अपोजिटनेस क्या है? बता पाएंगे आप? क्या है? लॉस ऑफ 200। क्या है? लॉस ऑफ 200। क्या है भाई? इधर मैं लिख दूं या नहीं लिखूं? लिख देती हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुक जाए। एक्चुअली मेरे मार्कर की जो कैप है ना वो बदल गई है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। लॉस ऑफ ₹200। क्लियर? तो अपोजिटनेस आपको क्लियर हो गई? क्या है अपोजिटनेस? बड़ा ही नॉर्मल तरीके में आपको समझा रहे हैं, आई एम श्योर आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या है भाई? अब अगर हमें एक इंटीजर्स को बड़े ही नॉर्मल वे में समझाना है एक चार्ट के थ्रू, तो हम कैसे समझाएंगे? एक नॉर्मल सा चार्ट है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बनाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चार्ट बना रखा है। एक नंबर लाइन के थ्रू आप इंटीजर्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसा ये है, ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर पॉजिटिव होता है, मतलब राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ना आई एम डैम श्योर क्लियर तक आपको समझ में आ रहा है। अब पहला, ज्यादातर आपकी इंटीजर्स में ये पक्का होता है कि अगर हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम इसे कैसे शो करेंगे? तो जैसे हमें शो करना है -5, तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, बीच में 0। जैसा कि हमें पता है राइट साइड पे हमें पॉजिटिव नंबर्स लेके चलने हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर्स लेके चलने हैं? नेगेटिव। -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो हमें -5 की ओर बढ़ना है। तो हम नंबर लाइन तो बचपन से जानते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी चलेंगे। पापन का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। क्या है? कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो हम इसको बड़े ही नॉर्मल वे से समझना है कि हम जब कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर। तो एक नंबर लाइन की तरह अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
आप अच्छी से कुछ इंटीजर्स को अरेंज कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे और उनको एक ऑर्डर वे में लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? इस नॉर्मल से चार्ट को आपको बनाना है। क्या है चार्ट? आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये है लेफ्ट साइड, अगर मैं इधर खड़ी हूँ तो हमारा लेफ्ट साइड ये है, राइट ये है, तो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अगर आप इस वे में चल रहे हो तो ये हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है, और अगर आप इधर वे में चल रहे हो तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? अच्छा चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से जानते हैं, जैसे नहीं आता मैं उन्हें बताऊंगी। एंड -1 इज बिगर और -2 इज बिगर? -2 is bigger because the number is 2. That's why. No, your answer is seriously wrong. If you are saying the -1 is a correct answer, so it is really correct. And if you are saying that -2 is the answer, so that is definitely wrong. Okay? So what the answer is -1. अभी मैंने आपको क्या बताया? इधर से ये डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। उधर से ये इंक्रीज होता जाता है। तो डिक्रीज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन अगर मैं आपसे इंक्रीज का क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप क्या आंसर देंगे? जैसे कि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। छोटा सा बच्चा भी आंसर दे देगा। लेकिन अगर हम टीचर्स के थ्रू कहें तो भी वैसे ही बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का एब्सोल्यूट वैल्यू। पहली बात तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 0 है, कुछ इस तरीके का 0 है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। मैं रख देती हूँ क्योंकि ये नोट्स में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो खुद ब खुद 0 ही होती है। लेकिन आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते कैसे हैं? बड़ा ही आसान है। जैसे दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा वरना आपको एब्सोल्यूट वैल्यू समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसे हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा? अच्छे से पढ़ना होगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए हमें सच में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे 3 दिया है और ये है ऐसी वर्टिकल लाइन बनी हुई है, देख सकते हैं 3 दिया गया है, 2 वर्टिकल लाइन अगल बगल दी गई है। ठीक है, 3 दिया गया है वर्टिकल, बस आपको जो वर्टिकल लाइन है वो हटा देना है और 3 लिख देना है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। मैं और एग्जांपल्स आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तब आपको दे दूंगी। ना हमने पढ़ लिया, हमने 1.1 का सब कुछ पढ़ लिया। अब एडिशंस ऑफ इंटीजर्स क्या है? बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, हमें इसे पक्का डिस्कस करना चाहिए। क्या है एडिशन ऑफ इंटीजर्स? 3 रूल्स होते हैं। आपको चाहे जैसे भी क्वेश्चन दे दिया जाए, इसके 3 रूल से वो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्या 3 रूल है? व्हेन बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव, पहली बात जब दोनों ही पॉजिटिव हो, कुछ इस तरीके का देखते जाइएगा। मैं बड़े ही आसान तरीके से इसको लिखना पसंद करूंगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए क्या है ये, जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होंगे दोनों इंटीजर्स? कैसे होंगे? +4 +3 दोनों ही पॉजिटिव है। या तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है व्हेन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, कुछ ऐसे बन सकता है। या फिर कुछ इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये था इंटीजर्स जो मैंने अभी लिखा था, तो इसको हम होल्ड ऑन करेंगे, मतलब अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं। अब हम ऑपोजिटनेस भी हम पढ़ चुके हैं, तो बेसिकली जो मैंने यहाँ लिखा है वो सब हमारे एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको जरा बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैं यहाँ लिख नहीं पाई थी, लेकिन मुझे मैं इसको फटाफट लिखूंगी। कैसे? 3 2 3 1 These are the properties. What are they? Closure property, commutative property, associative property. हम ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में
पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें इनके बारे में, इंटीजर्स के बारे में जानना पड़ेगा। अभी तक हमने सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? नंबर्स के बारे में। अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़े नॉर्मल वे में हम आपको बता दें कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बड़ा आसान है। इसके बारे में अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। जैसे 7 + 3, अभी हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव की, इज इक्वल टू 3 + 7। क्या है ये सही फॉर्मूला? इस फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए कि ये करेक्ट है या नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे ऐड करना चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा छोटे में लिख देती हूँ क्योंकि उसको इतना बड़े में लिखने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, 7 + 3 इज इक्वल टू 3 + 7। तो अगर हमें अगर हम इसको डिफाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जरा बताइए हमें, क्या करना पड़ेगा? हमें बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको देखना है। 7 + 3 is 10 इज इक्वल टू 3 + 7 is 10। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। क्या है? डेफिनेटली करेक्ट। और अगर हम जाए दूसरे फॉर्मूले पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, तो उसको भी हम करके देखेंगे। 7 + 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3 + 7। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम कॉमन यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ये एकदम इससे मैच कर रहा है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको एक छोटे से बॉक्स में कर देते हैं, वैसे ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, क्या हो गया? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, रुको, अब दिख रहा होगा अच्छे से, अब दिख रहा होगा अच्छे से। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 + 3 + 2 क्या हो जाएगा? 12। अब जरा इधर भी ऐड कर ले, 2 + 3 is 5 and 7 + 5 is 12. So this is also definitely correct. Definitely correct. Okay? So हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, अब हम आगे पढ़ेंगे। दो एडिटिव कुछ होते हैं, मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। अब मैंने लिख दिया है एडिटिव इनवर्स भी और एडिटिव आइडेंटिटी भी। तो इनवर्स, सॉरी ये और गलती से हो गया मुझसे, सॉरी फॉर दैट। आइडेंटिटी, हाँ, मतलब आई वाज लाइक कंफ्यूज कि कौन सा है भाई। चलो, एडिटिव इनवर्स आप चाहे जो भी इंटीजर्स ऐड करो, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। चाहे आप कोई भी इंटीजर्स ऐड करो, अगर वो आ गया तो वो पक्का है कि वो एडिटिव इनवर्स है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हम किसी भी इंटीजर्स में 0 ऐड कर रहे हैं और जो सम है वो सेम नंबर इंटीजर आना चाहिए। कैसे? जैसे 3 + -3, सॉरी ये तो हो गया, चलो उसका, ये तो हो गया पहले वाले का, इनवर्स वाले का। अब आइडेंटिटी क्या है? जैसे -8, एंड आई एम श्योर आपको दिख नहीं रहा है, इधर इधर दिख रही, मैं इसका कर रही हूँ इधर, मैंने एरो मार दिया है जैसे कि आपको समझ में आ जाए। -8 + 0 = -8 आ गया, वही आया, वही इंटीजर आंसर आ गया। दिस इज आइडेंटिटी। तो ये था पार्ट 1 गाइस, एंड जस्ट वेट फॉर पार्ट 2। बाय।